रांची सामने आ रही, जहां मैट्रिक पेपर लीक की जांच की मॉनिटरिंग करेंगे सीआईडी के आईजी। सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज अब जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। पलामू और हजारीबाग के डीआईजी, गढ़वा और कोडरवा के एसपी जांच करेंगे। जेएससी द्वारा परीक्षा आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया की अब जांच होगी। इस मामले में शामिल सफेदपोशों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। अब तक मिले डिजिटल डिवाइस की भी जांच होगी। तो सीआईडी आईजी असीम विक्रांत में जब मॉनिटरिंग करेंगे बारीकियों से हर एक पहलुओं पर। पलामू और हजारीबाग के डीआईजी, गढ़वा जेएससी परीक्षा आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया की अब बारीकी से जांच होगी। तो इस मामले में शामिल सफेदपोशों की भी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। अब तक मिले डिजिटल डिवाइस की भी जांच की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, पुलिस और प्रशासन, कानून का खौफ अब इन लोगों के देह से, आत्मा से खत्म हो गया है। कभी भी जेपीएससी की पेपर लीक हो जाती है, कभी जेएसएससी सीजीएल की पेपर लीक हो जाती है, अब तो 10th और 12th के भी पेपर लीक हो गए। चलिए मान लिया जाता है कि 30 लाख में सीटों को बेच दिया गया होगा। किसी पेपर की बात करते हैं, हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं। लेकिन 10th की सीटें कहां बेची जा चुकी है? यहां पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहां समस्या आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारा तंत्र कमजोर जरूर है, तभी ये अपराधी बेखौफ घूमे जा रहे हैं। और जब पेपर लीक हो जाते हैं तो कार्रवाई की बात होती है। पहले से ही अलर्ट क्यों नहीं रहती है प्रशासन? देखिए, जिस तरह से झारखंड में ये मैट्रिक की परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है, गंभीर मामला है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो सिस्टम है या जो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में परीक्षा लिखने से लेकर परीक्षा के पहले तक की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, उसी प्रक्रिया में कहीं तंत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और यही वजह है कि ऐसे मामलों को लेकर अब जो है राज्य सरकार अब पूरी तरह से संजीदा होकर काम करने की बात कह रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि इसमें असीम विक्रांत मिंज को जो है के नेतृत्व में तमाम चीजें संचालित होंगी। तो जाहिर सी बात है, बड़ा गंभीर मामला है। ये बहुत अजीब लगता है ये बात करने में कि मैट्रिक और इंटर मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं और 300 साढ़े 300 रुपया में बेचने की बात कही गई है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी नैतिकता कहाँ जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जब तमाम चीज़ों को लेकर ये सवाल उठा है और ये प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विज्ञान और हिंदी के पेपर को रद्द किया है। तो अब जो है, जो जांच को लेकर के जो कमेटी बनी है, वो आज तय करेगी कि अब किस तरह से जांच होगी। मतलब ये है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनके साथ आज बैठक होगी और बैठक के बाद ये फलाफल निकलेगा कि अब किस तरह से जांच होगी, कैसे जांच होगी। और इसमें आप देखेंगे जो डिजिटली जो जांच का जो मामला है, उसको फोकस करते हुए जो है, जो कमेटी जांच करेगी, सीआईडी करेगी या एसआईटी करेगी, ये तमाम चीज़ें तय होंगी। तो हमें लगता है जिस तरह से कोडरमा है, पलामू का इलाका है, तो इन क्षेत्रों में ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक के जो मामले हैं, शायद इन जगहों से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। बिल्कुल अंजनी, और सीधा सीधा हमला छात्रों पर हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है। कमजोर तंत्र का ये सीधा नतीजा ये भी देखने को मिल रहा है। अंजनी, कब तक हमारे छात्र पीड़ित रहेंगे, कब तक झेलेंगे? 10th के अभी बच्चे दुनिया देखना शुरू नहीं किए हैं। अंजनी,
डिमोटिवेट हो रहे वो बच्चे जिन्होंने पढ़ करके गए हैं, जो पढ़ के तैयारी करके गए हैं और अचानक उनको मालूम पड़ता है कि उनका पेपर ही लीक हो गया। पहले तो जरा समझिएगा अंजलि ध्यान से, 10th और 12th के पेपर की तारीख ही पहले क्लियर नहीं हो रहा था। अंजलि गौर फरमाइएगा, पहले तो इनकी डेट में संशय था, अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पा रहे थे, और अब जब तारीख आ गया, जब पेपर होने लगे, तब पेपर लीक होने लगा। क्या बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है अंजनी? देखिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बच्चे जो हैं पीड़ित हो रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उन परीक्षाओं को फिर से लेने की घोषणा जो है वो अब तक नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है बच्चों के मन पर पड़ता है, बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है, क्योंकि जब परीक्षाएं शुरू होती हैं तो सभी लोग चाहते थे कि परीक्षा जो है जल्दी, जो समय निर्धारित है उसमें ख़त्म हो जाए, लेकिन परीक्षा से पहले की अलग अलग कहानी थी। अध्यक्ष का जो चयन है वो लेट से हुआ, परीक्षाओं की तिथि को लेकर कई बार जो है ये संशय बरकरार रहा। तो हमें लगता है कि देखिए, मैट्रिक की परीक्षा का जो कैलेंडर है वो पहले से तमाम चीज़ें जारी रहती हैं, तो हमें लगता है कि उन कैलेंडरों के अनुसार तमाम चीज़ें निर्धारित होनी थी। दूसरा एक सवाल ये है, जब पहले से ये जानकारी मिल रही थी कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो वैसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ये चाहिए था कि उन चीज़ों को जो वायरल हो रहे हैं उसे मिलान करना चाहिए था, क्योंकि देखेंगे कि मैट्रिक या इंटर के जब एग्जाम होते हैं तो 3 या 4 सेट प्रश्न पत्र जो है वो छपकर अलग अलग छपे हुए होते हैं। तो आखिर कहाँ पे चूक हुई और कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया, और लीक जब वायरल हुआ तो उसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पैनी नज़र रखते हुए गंभीरता पूर्वक तुरंत जांच क्यों नहीं की, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है कि आप प्रश्न पत्र A, B, C, D तब आप क्यों इन चीज़ों को लेकर प्रकाशन करते हैं? यही वजह होती है कि यदि कुछ मामले होंगे तो जो दूसरा सेट है वो फिर पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, मैट्रिक में क्वेश्चन पेपर लीक मामला A, B, C जो सेट की आप बात कर रहे हैं वो तो छात्रों की सहूलियत की वजह के लिए किया जाता है, और इसलिए भी किया जाता है ताकि बच्चे चीट ना कर सके एक दूसरे से। हर प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग होते हैं, उनके सीरीज अलग अलग होते हैं, इसलिए भी किया जाता है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा अंजलि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।